नमस्कार, हमारी इस नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। कंपनी का मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। पहली बार देश की किसी एविएशन कंपनी को यह उपलब्धि हासिल हुई है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और आज देश के घरेलू बाजार में इसकी 58% हिस्सेदारी है, यानी देश के आधे से अधिक यात्री इंडिगो के विमान से सफर करते हैं। दूर दूर तक कोई इसकी टक्कर में नहीं है। एविएशन जैसी इंडस्ट्री में सफलता पाना आसान नहीं है। सुब्रत रॉय, नरेश गोयल और विजय माल्या जैसे दिग्गज इसमें अपने हाथ जला चुके हैं। फिर राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने इंडिगो को कैसे सफलता के मुकाम तक पहुंचाया। राहुल भाटिया दिल्ली के रहने वाले हैं, जबकि उनके दोस्त राकेश गंगवाल अमेरिका में रहते हैं। राकेश कई बड़ी एविएशन कंपनियों में काम कर चुके थे और उन्हें इस सेक्टर की काफी अच्छी नॉलेज थी। राहुल ने राकेश के सामने एयरलाइंस शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस तरह इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन की शुरुआत 2004 में हुई। उस समय देश की एविएशन इंडस्ट्री भारी नुकसान से जूझ रही थी। इसके बावजूद दोनों ने इस सेक्टर में उतरने की ठानी। उसी साल उन्हें एयरलाइंस शुरू करने का लाइसेंस भी मिल गया, लेकिन कंपनी 2006 तक अपनी सेवाएं शुरू नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास विमान नहीं थे। गंगवाल ने अपनी जान पहचान के चलते कंपनी को एयरबस से उधारी पर 100 विमान दिलाए। आखिरकार 4 अगस्त 2006 से कंपनी ने अपनी उड़ान शुरू की। जब इंडिगो ने अपना सफर शुरू किया तो एविएशन इंडस्ट्री मुश्किल दौर से गुजर रही थी। कई दिग्गज एयरलाइंस के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। ऐसे में कंपनी ने सबसे पहले उन लोगों को अपना कस्टमर बेस बनाया जो हवाई सफर तो करना चाहते थे, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इससे इंडिगो के अधिक से अधिक टिकट बिके और उसे नुकसान ना के बराबर हुआ। कंपनी ने देश के प्रमुख शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने का काम किया और कम कीमत पर लोगों को हवाई यात्रा देने का सपना पूरा किया। इंडिगो के जरिए ही हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों का भी प्लेन में बैठने का सपना पूरा हुआ। हवाई जहाज में घूमना एक मिडिल क्लास परिवार के लिए केवल सपना होता है। इंडिगो ने उनके इस सपने को पूरा किया। आज इंडिगो सफलता के शिखर पर है। देश में हर 2 में से 1 हवाई यात्रा आज उनके प्लेन से उड़ान भर रही है। इंडिगो ने हाल में एयरबस को 500 विमानों का ऑर्डर दिया है। कंपनी के पास अभी 304 विमान हैं और उसने इससे पहले 480 विमानों का ऑर्डर दिया है। ये विमान कंपनी को आने वाले दिनों में मिलेंगे। इस तरह कंपनी को अगले दशक तक कुल करीब 1000 विमान मिलेंगे। इससे कंपनी को अपना ऑपरेशनल कॉस्ट कम रखने, तेल बचाने और दूसरे लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। कंपनी रोजाना 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। इंडिगो में करीब 25,000 लोग काम करते हैं। दुनिया भर के 60 शहरों में इसके 124 ऑफिस हैं। 2020 में राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया के बीच विवाद पैदा हो गया था। गंगवाल ने कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नियमों में बदलाव की मांग की थी। गंगवाल ने फरवरी 2022 में कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। गंगवाल का परिवार कंपनी में 5 से 8% तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इसकी कीमत 7500 करोड़ रुपए हो सकती है। 31 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक गंगवाल और उनकी पत्नी शोभा गंगवाल की इंटरग्लोब एविएशन में क्रमशः 13.23% और 2.99% हिस्सेदारी है। साथ ही उनके ट्रस्ट चिंकरपू फैमिली ट्रस्ट की भी कंपनी में 13.5% हिस्सेदारी है। शोभा गंगवाल ने फरवरी में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई थी। इंडिगो ने ऐसे समय सफलता पाई जबकि कई दिग्गज कंपनियां धाराशायी हो गई। शराब कारोबारी विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन शुरू की थी, जो 2012 में दिवालिया हो गई। इसमें बैंकों के $1 अरब से अधिक डूब गए। भगोड़े घोषित किए जा चुके
माल्या के खिलाफ फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला चल रहा है। वह फिलहाल ब्रिटेन में है और उन्हें भारत लाने की कोशिश की जा रही है। सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय ने भी एयरलाइन सेक्टर में कदम रखा था। उन्होंने एयर सहारा शुरू की थी, लेकिन कई साल तक नुकसान झेलने के बाद उन्होंने 2007 में इसे नरेश गोयल की जेट एयरवेज को बेच दिया। जेट एयरवेज ने भी 2019 में दम तोड़ दिया। स्पाइस जेट भी मुश्किलों में घिरी है, जबकि गो फर्स्ट की उड़ानें फिलहाल बंद हैं। सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया की टाटा में घर वापसी हो चुकी है। तो ये था सफर इंडिगो एयरलाइंस का, जिसमें हमने जाना कि कैसे एक छोटी एयरलाइंस ने सभी बड़ी एयरलाइंस को पछाड़ दिया और आज इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस बन चुकी है इंडिगो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।